Hi friends, welcome you all in this video. Uh, Today we will start a new course of DBMS for class 11th, that is level 3, as per the curriculum of NSKF for the job role Junior Software Engineer. In class 11th we have two parts. First one is employability skill and the second one is vocational skill. Both of these parts have 5 units each. In vocational skill we have software construction, essentials, second one is operating system and networking, third one is data structure, and fourth one is Python programming, and fifth one is database management system DBMS. तो हम स्टार्ट करेंगे फिफ्थ चैप्टर से जो आपका DBMS है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से. ये एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिट्स ये थोड़ा सा ईजी है, इसलिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया. तो लेट्स स्टार्ट. In this video we will discuss about introduction to database, difference between database and file system. Third one is data organization, that is relational and non-relational models, and fourth one is database management systems keys कौन कौन सी हैं, candidate key, foreign key, primary key, alternate keys. All these keys will be discussed later in this video. कोशिश करेंगे हम चारों टॉपिक्स को एक ही वीडियो में कंप्लीट करें. अगर इन केस नहीं हुआ तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे. तो लेट्स स्टार्ट. ये मेरे बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है. प्रेजेंटली आई एम वर्किंग एज ए वोकेशनल ट्रेनर एट हायर सेकेंडरी स्कूल संगलदान, जम्मू एंड कश्मीर. आई बीन टीचिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर लास्ट 4 years. सो लेट्स स्टार्ट. डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डेटा क्या होता है. डेटा क्या होता है? डेटा क्या है? एक रॉ इन्फॉर्मेशन. आप सिंपली कह सकते हो इसको, एक ऐसी रॉ इन्फॉर्मेशन जिसके थ्रू हम जिसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करके हम एक डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन हासिल कर सके. सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हो कि एक रॉ इन्फॉर्मेशन है जिसके ऊपर हम ऑपरेशंस परफॉर्म करके या कैलकुलेशंस करके एक डिजायर्ड आउटपुट हम हासिल कर सके. तो डेटा कैन बी डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड रिकॉर्ड्स on which we can apply reasoning or can do discussion or some calculation. क्या है? ऐसे फैक्ट्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं जिनके ऊपर हम रीजनिंग कर सकते हैं या डिस्कशन कर सकते हैं या कोई भी कैलकुलेशन उस पर हम परफॉर्म कर सकते हैं ताकि हमें डिजायर्ड आउटपुट मिले. तो ये होता है डेटा. उसके बाद आता है डेटाबेस. देखो, डेटाबेस पे आने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल दूंगा. हमारे घरों में क्या होता है कि बहुत सारे आइटम्स होते हैं और आइटम्स को हम स्टोर करते हैं डिफरेंट बॉक्सेस में, या आप कह सकते हो स्टोर में करते हैं या कहीं भी पर्टिकुलर जगह पे स्टोर करते हैं. तो वो क्यों करते हैं? ताकि हमें इन फ्यूचर अगर वो चीज़ें वहाँ से निकालनी हो या वहाँ पे स्टोर करनी होगी तो हमें आसानी हो जाए. तो वैसे ही कंप्यूटर में डेटा को स्टोर किया जाता है डेटाबेस में. डेटा को डेटाबेस में स्टोर किया जाता है. डेटाबेस क्या है? एक सिंपल एक कंटेनर है जहाँ पे डेटा को स्टोर किया जाता है, बट दैट इन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म. तो इसको हम कंटेनर भी कह सकते हैं जहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है. तो इसकी डेफिनेशन क्या है? ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ए कलेक्टेड इंफॉर्मेशन विच इज इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म फॉर एन ईजियर एक्सेस, मैनेजमेंट एंड वेरियस अपडेटिंग इज नोन एज डेटाबेस. क्या है? एक ऐसे कलेक्टेड इंफॉर्मेशन है जो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में स्टोर की हो. किसमें? एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में. ये इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, जहाँ पे जिससे हम उसको आसानी से एक्सेस कर सके, उसको मैनेज कर सके और उसमें अपडेटिंग कर सके. उसको कहते हैं हम डेटाबेस. कंटेनर्स हैविंग ए ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा. कंटेनर्स ये क्या है? एक कंटेनर्स है जिसमें बहुत सारा डेटा होता है, आर नाउन एज डेटाबेसेस. उनको क्या कहते हैं? हम डेटाबेसेस कहते हैं. तो सिंपल यही है कि आपने एक उसको याद रखना है कि एक कंटेनर है जहाँ पे डेटा को स्टोर किया जाता है. ये कहाँ पे? कंप्यूटर्स में स्टोर किया जाता है. नेक्स्ट आता है हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS. क्या होता है? अब देखो, मैंने डेटाबेस में आपको बताया था कि डेटा को एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में स्टोर किया जाता है. अब उस ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म को स्टोर करने के लिए हमें कोई तो टूल चाहिए, कोई तो सॉफ्टवेयर चाहिए जिसके थ्रू हम उसको स्टोर करें. तो वो सॉफ्टवेयर, वो टूल क्या है? आपका DBMS है. एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू डेटा को डेटाबेस में ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मैनेज किया जाए, उसको कहते हैं DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. आप सिंपली कह सकते हो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू डेटा को स्टोर किया जाता है डेटाबेस में. एनी सिस्टम दैट मैनेजेस डेटाबेसेस आर इज कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. कोई भी सिस्टम जो मैनेज करे डेटाबेस को, उसको कहते हैं हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या उसको सिंपली DBM भी कहते हैं.
Inside database, the data is recorded in tables, which is a collection of rows and columns and is indexed so that to find relevant information become easier task. अब क्या होता है डेटाबेस में तो बहुत सारा डेटा होगा, कंप्यूटर्स में तो बहुत सारा डेटा होता है. अब वो डेटा जो होता है स्टोर किस में, इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स. टेबल्स की फॉर्म में उस डेटा को स्टोर किया जाता है. वो टेबल में क्या होता है, आपके रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं, इस फॉर्म में टेबल्स की फॉर्म में स्टोर किया जाता है. आपके टेबल्स में क्या होता है, रोज कॉलम्स होते हैं और उन रोज और कॉलम को ऐसे इंडेक्स किया जाता है, ऐसे जोड़ा जाता है ताकि हमें जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन निकालनी हो या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो वो हमारे लिए क्या है, एक ईजी टास्क बन जाए. एज द न्यू इन्फॉर्मेशन इज एडिड, जब हम नई इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे डेटा गेट्स अपडेटेड, डेटा क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा. जब हम डिलीट करेंगे तो वहाँ से डेटा डिलीट हो जाएगा, एक्सपेंड अगर जब ऐड करेंगे तो वो एक्सपेंड हो जाएगा. DBMS इज ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दैट अलाउज यूजर्स टू यूज एफिशिएंटली डिफाइन, क्रिएट, मेंटेन एंड शेयर डेटाबेस. क्या एक, मैंने पहले बोला था, क्या एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, यूजर्स को अलाउ करता है टू एफिशिएंटली डिफाइन, जो एक एफिशिएंटली डिफाइन करे, क्रिएट करे, मेंटेन करे और शेयर द डेटा, और डेटाबेस को शेयर करे, तो उसको कहते हैं DBMS. कुछ एग्जांपल्स हैं DBMS की. ये जैसे कौन कौन से हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं DBMS में. पहला है ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर, MS एक्सेस, ओरेकल 10G. ये सारे क्या है, एक सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके थ्रू हम डेटा को स्टोर करते हैं ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, कहाँ पे, डेटाबेस में. तो ये एक कंटेनर टाइप मैंने बनाया था, यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल शेप में कंटेनर टाइप बनाया हुआ है ताकि आपको थोड़ा समझ आए. एक DBMS जब भी आपके दिमाग में आए तो क्या है कि एक सॉफ्टवेयर है जो डेटा को डेटाबेस में स्टोर करता है ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में. नेक्स्ट आता है हमारे पास फाइल सिस्टम. देखो जो DBMS में पढ़ा हमने, DBMS में क्या था कि डेटा को स्टोर किया जाता है टेबल्स की फॉर्म में, और वो टेबल्स कहाँ पे स्टोर होते हैं, डेटाबेस में, और उन डेटाबेसेस को मैनेज कौन करता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको DBMS कहते हैं. अब यूजुअली जो भी आप लोग कंप्यूटर्स चलाते हैं या जो भी हम क्लाइंट एंड पे कंप्यूटर चलाते हैं, क्लाइंट एंड से पहले आपको एक चीज़ बता दूं, जो आप मॉडल यूज़ करते हैं वो क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है. एक सर्वर होता है सेंट्रलाइज लोकेशन पे, सपोज कर लेते हैं ये सर्वर है, तो डिफरेंट क्लाइंट्स इससे कनेक्टेड होते हैं. ये क्लाइंट से, ये सारे क्लाइंट्स हैं इसके साथ कनेक्टेड होते हैं, और ये एक सेंट्रलाइज में सर्वर पड़ा हुआ है. अब ये सर्वर क्या होता है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है और इस इंफॉर्मेशन को हर एक क्लाइंट एक्सेस कर सकता है, हर एक यूज़र इसको एक्सेस कर सकता है, कहीं से भी उसको रिट्रीव कर सकता है. तो ये होता है क्लाइंट सर्वर मॉडल, जहाँ पे एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे एक सर्वर को इंस्टॉल किया जाता है, उस सर्वर में सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है और वहाँ से उस सर्वर से डिफरेंट क्लाइंट्स तक, डिफरेंट यूजर्स तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाती है. ये कैसे होता है, ये क्लाइंट यहाँ पे रिक्वेस्ट करेगा इसको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, देन उसके बाद ये सर्वर क्या करेगा, इसकी रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करेगा, तो उसको इन्फॉर्मेशन, वो वाली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. अब फाइल सिस्टम क्या होता है, डेटाबेस आपने आपको समझ आ गया होगा, होप. अब फाइल सिस्टम क्या होता है कि यूजुअली जो हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं कंप्यूटर्स पे, क्लाइंट एंड पे, क्लाइंट जब हम भी अपने स्कूल्स में या घरों में जो अब हमारे कंप्यूटर्स होते हैं, इवन जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं, उसमें क्या हम फाइल सिस्टम का यूज़ करते हैं. जो भी इंफॉर्मेशन फाइल्स हमारे फ़ोन में ही अगर हमारे पास फाइल्स हैं तो ऑडियो फाइल्स होती है, वीडियो फाइल्स होती है, हाँ, पिक्चर्स होते हैं, देन उसके बाद कोई भी वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल, PPTs, कोई भी फाइल हो, उन फाइल्स को स्टोर किया जाता है कहाँ पे, फोल्डर्स के अंदर. फाइल्स को स्टोर कहाँ किया जाता है, फोल्डर्स के अंदर. वो फाइल्स क्या होती हैं, फाइल्स तो कलेक्शन ऑफ डेटा है. फाइल्स भी यहाँ पे डेटा को स्टोर करता है बट इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स. डेटा यहाँ पे भी स्टोर होता है बट इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स. जैसे ये फाइल एक बन गई, इसमें मुझे जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है मैं यहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ एज पर माई रिक्वायरमेंट. जो भी मेरी रिक्वायरमेंट होगी, इस रिक्वायरमेंट के तहत मैं उसको यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता हूँ. अब ये जो फाइल्स बने ये कहाँ पे जाएंगे, स्टोर होंगे फोल्डर्स में. अब ये फोल्डर्स जो हैं ये हार्ड डिस्क में स्टोर होंगे, जो आपके कंप्यूटर की मेमोरी होती है उस हार्ड डिस्क में स्टोर होंगे. इन फोल्डर्स को हार्ड डिस्क में कौन स्टोर करता है, आपका फाइल सिस्टम. कौन करता है, आपका फाइल सिस्टम. मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ. ये आपकी हार्ड डिस्क आ गई, सपोज करते हैं ये आपकी हार्ड डिस्क है, उसमें ट्रैक्स होते हैं. हार्ड डिस्क में डिफरेंट ट्रैक्स होते हैं और उन ट्रैक्स के ऊपर सेक्टर्स बनाए जाते हैं.
सेक्टर्स होते हैं, सपोज कर लेते हैं ये सेक्टर्स बन गए इसके, और यहाँ पे फोल्डर आपका था, ये फोल्डर, इस फोल्डर को क्या किया जाता है, लॉजिकली इस फोल्डर को ब्रोक किया जाता है, डिवाइड किया जाता है डिफरेंट ब्लॉक्स में। ये बन गया आपके ब्लॉक्स, सपोज करते हैं लॉजिकली इनको डिवाइड किया जाता है डिफरेंट ब्लॉक्स में। ये फोल्डर आपका था, इस फोल्डर को डिवाइड किया गया इस ब्लॉक में, और इन ब्लॉक्स को अलग अलग सेक्टर्स में इनको स्टोर किया जाता है। सपोज कर लेते हैं ये वाला ब्लॉक इस सेक्टर में चले गया, देन उसके बाद ये वाला ब्लॉक इस सेक्टर में चले गया, जहाँ पे भी ये सेक्टर इसको खाली मिलेगा वहाँ पे इसको इन ब्लॉक्स को स्टोर कर देता है। तो ये प्रोसेस कौन कर रहा है, ये प्रोसेस कर रहा है आपका फाइल सिस्टम। कौन कर रहा है, फाइल सिस्टम। जैसे डेटाबेस में डेटा को स्टोर कौन करता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वैसे ही फाइल में जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है वो फोल्डर्स में स्टोर होती है, और उन फोल्डर्स को आपकी हार्ड डिस्क पे स्टोर कौन करता है, वो करता है आपका फाइल सिस्टम। होप आपको समझ आया होगा। फाइल सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है, दैट मीन्स ये क्या है, सॉफ्टवेयर है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट, फॉर द फाइल मैनेजमेंट, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फाइल मैनेजमेंट के लिए। इट प्रोवाइड्स मैकेनिज्म टू स्टोर डेटा एंड एक्सेस द फाइल कॉन्टेंट्स इंक्लूडिंग डेटा एंड प्रोग्राम। ये एक ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप डेटा को स्टोर करते हो, उनको एक्सेस करते हो, फाइल के कंटेंट को, चाहे वो इंक्लूडिंग द डेटा प्रोग्राम, उसमें प्रोग्राम्स भी आते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे हमारी, जैसे डीबीएमएस मैंने एग्जांपल्स दी थी, एसक्यूएल की, ओरेकल की, माई एसक्यूएल, एमएस एक्सेस। तो वैसे ही यहाँ पे फाइल सिस्टम की भी कुछ फाइल सिस्टम के सॉफ्टवेयर्स हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट हैं, और ये मोस्टली सारे किसके, विंडोज़ के हैं। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना अपना फाइल सिस्टम होता है। विंडोज़ का पहले था FAT32, FAT16, दैट मीन्स फाइल एलोकेशन टेबल 16। दूसरा था FAT32, फाइल एलोकेशन टेबल 32। उसके बाद NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। देन उसके बाद ZFS, जेटाबाइट फाइल सिस्टम। तो ZFS यूज़ होता है मोस्टली किसमें, जहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, आपके पास बहुत सारा डाटा हो, वहाँ पे डेटाबेस ये ZFS को यूज़ किया जाता है। तो मोस्टली आपके कंप्यूटर्स में जो होता है NTFS होता है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू, इस सॉफ्टवेयर के तहत आपके फाइल्स को, आपके फोल्डर्स को हार्ड डिस्क में स्टोर किया जाता है। दोनों में दोनों का एक ही काम है, दोनों का काम क्या है, डेटाबेस और फाइल सिस्टम का दोनों का काम है कि डेटा को स्टोर करना है। कहाँ पे, कंप्यूटर्स पे। जो फाइल सिस्टम है थोड़ा इजी है, आसान है, इजी है एज कम्पेयर टू डेटाबेस। डेटाबेस में आपको कुछ कमांड्स देनी पड़ती हैं, जिन कमांड्स के थ्रू आप डेटा को अपने डेटाबेस में स्टोर करते हो। बट फाइल सिस्टम में ऐसा नहीं है। फाइल सिस्टम में आप सिंपली आपने फाइल क्रिएट की, आपने जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो आपने टाइप करके उस फाइल को सेव किया, देन उस फाइल को फोल्डर में सेव कर दिया, और फोल्डर जो होगा उसके बाद हार्ड डिस्क में आपका स्टोर होगा, वो वहाँ पे कौन करेगा, वहाँ पे फाइल सिस्टम करेगा। ये था आपका फाइल सिस्टम। डेटाबेस और फाइल सिस्टम का दोनों का काम एक ही, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना। डेटाबेस करता है टेबल की फॉर्म में इन्फॉर्मेशन स्टोर, और फाइल सिस्टम करता है आपका फाइल्स की फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। अब हम अगला पढ़ेंगे, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। देखो, डिफरेंसेस पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ, जो फाइल सिस्टम था इसमें एडवांटेजेस यही थे कि एक सिंपल है, एक कॉमन मैन भी इसको यूज़ करके यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है। जबकि एक डेटाबेस क्या है, डेटाबेस थोड़ा सा एज कम्पेयर टू फाइल सिस्टम थोड़ा सा टिपिकल है, जहाँ पे कमांड्स के थ्रू डेटा को स्टोर किया जाता है, डेटा को मैनेज किया जाता है। तो इसमें ये फाइल सिस्टम में कुछ ड्रॉबैक्स थे, जिन ड्रॉबैक्स की वजह से डेटाबेस को लाया गया, और वो ड्रॉबैक्स, उन्हीं ड्रॉबैक्स के तहत हम फाइल सिस्टम और डेटाबेस को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहला है डेटा शेयरिंग। अब देखो, सपोज करते हैं आपके कंप्यूटर में एक फाइल बनी है जिसमें एक 1000 स्टूडेंट्स का रिजल्ट स्टोर किया है आपने। 1000 स्टूडेंट्स का ये आपका रिजल्ट बना रहा है। तो आपको कहा जाता है कि ये जो रिजल्ट है आप अपने बच्चों के साथ शेयर करो, अपने स्टूडेंट्स के साथ। तो आप क्या करोगे, आपके पास सपोज करते हैं आपके पास 1000 स्टूडेंट्स थे, वो सारे 1000 स्टूडेंट्स आपको रिक्वेस्ट करते हैं रिजल्ट, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें रिजल्ट शो करो। तो आपके पास ऑप्शन क्या, आपका कंप्यूटर खोलोगे, कंप्यूटर ऑन करने के बाद आप उस फाइल को ओपन करोगे, देन उसके बाद मैनुअली 1 by 1 रीड करते करते बच्चों को आप रिजल्ट शेयर करोगे। तो ये क्या तरीका थोड़ा सा हैक्टिक है, यहाँ पे काफ़ी टाइम आपको लग जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग है,
यहाँ पे थाउजेंड्स बच्चों को आपने 1000 बच्चों के साथ डील करना है, अगर 1000 से ज़्यादा हो, इनकेस 10,000 हो या 1 लाख हो, तो उस टाइम और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए डेटा को शेयर करना। तो इसी ड्रॉबैक को ख़त्म किया किसने? डेटाबेस ने क्या इस सिस्टम को क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। अब डेटाबेस में क्या, जैसे मैंने आपको बोला था, सेंट्रलाइज लोकेशन पे डेटा स्टोर है सर्वर एंड पे, और उस सर्वर पे क्लाइंट्स उसको रिक्वेस्ट करके वहाँ से डेटा एक्सेस कर लेते हैं। मीन्स यहाँ पे शेयरिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, क्लाइंट खुद ही रिक्वेस्ट करके सर्वर से डेटा ले लेता है। तो एट टाइम, सिंगल टाइम पे थाउजेंड्स हो, 10,000 हो, मिलियन में हो, जितने भी यूज़र्स हों, वो सिंगल टाइम में उस सर्वर्स को रिक्वेस्ट करके वहाँ से रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेटा शेयरिंग का पहला ड्रॉबैक था फाइल सिस्टम में कि यहाँ पे डेटा शेयरिंग नहीं होती है। इवन अगर होती भी है तो वो बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। फाइल सिस्टम डज नॉट अलाउ शेयरिंग ऑफ डेटा, और शेयरिंग इज़ टू कॉम्प्लेक्स। अगर शेयरिंग होती भी है तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। wherein DBMS data can be shared only easily due to centralized system। मैंने जैसे आपको बताया, सेंट्रलाइज सिस्टम से आसानी से आप इसको शेयर कर सकते हो। अब दूसरा आ गया डेटा सर्चिंग। वही एग्जांपल, आपके पास फाइल पड़ी है, 1000 स्टूडेंट्स का डेटा पड़ा है, आपके पास बच्चे आ रहे हैं, तो एक बच्चा आ रहा है आपके पास कि मेरी इन्फॉर्मेशन, उसको इन्फॉर्मेशन, अपनी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो आप क्या करोगे? मैनुअली हर एक वन लाइन बाय लाइन आप उसको सर्च करोगे। सर्च करने के बाद आप उसको फिर उसकी इन्फॉर्मेशन उसको दे दोगे। बट इसमें भी फिर से अगेन टाइम कंज्यूमिंग है। बट DBMS में ऐसा नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है वो इजिली विद इन नो टाइम वो इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाती है। फॉर एवरी सर्च ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन फाइल सिस्टम ए डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम हैज़ टू बी रिटन। हर एक ऑपरेशन परफॉर्म, हर एक सर्च के लिए हर एक मुख्तलिफ किस्म के एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को रन किया जाता है। वाइल DBMS प्रोवाइड्स इनबिल्ट सर्चिंग ऑपरेशंस, जबकि DBMS में क्या है, उसके इनबिल्ट ऑपरेशन है जिसके थ्रू सर्चिंग बड़े आसानी से हो जाती है। नेक्स्ट आता है डेटा कॉन्करेंसी। कॉन्करेंसी क्या होता है कि सिंगल टाइम पे सिंगल डेटा को एक्सेस करना, एक विद इन ए टाइम सेम टाइम पे सेम डेटा को एक्सेस करना। फॉर एग्जांपल वही फाइल सिस्टम की एग्जांपल, आपके पास डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है, एक स्टूडेंट आया आपके पास, वो आपने इन्फॉर्मेशन दे दी, दूसरा आया, दूसरा भी आप उसको फिर इन्फॉर्मेशन दे दोगे। तो अगर मान लेते हैं 1000 स्टूडेंट्स आपके पास इकट्ठे आ गए, तो सारे वही इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करना। बट ऐसा नहीं है DBMS में क्या है कि एक इन्फॉर्मेशन को मल्टीपल यूजर्स सिंगल टाइम सेम टाइम में उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसी एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे जब बोर्ड के रिजल्ट्स आउट होते हैं तो वेबसाइट पे आपका रिजल्ट जब ऑनलाइन चेक करते हो तो वो डेटा क्या होता है, आपके डेटाबेस में स्टोर होता है। तो आप अपना रोल नंबर डाल के वो डेटा वहाँ पे आप इजीली बड़े आसानी से उसको सर्च कर सकते हो। तो आप ही नहीं बल्कि आपके फ्रेंड्स भी कर सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी कर सकते हैं, डिफरेंट लोग जिनके पास भी जो इन्फॉर्मेशन जिनको चाहिए वो सारे लोग उसी डेटा को सेम टाइम पे उसको एक्सेस कर सकते हैं। डेटा क्या था, एक ही था, बट लोग कितने उसमें एक्सेस कर रहे हैं? बहुत सारे। आप कर रहे हो, आपके फ्रेंड्स कर रहे हैं, आपके ब्रदर्स हो, सिस्टर्स हो, कोई भी हो, तो सारे उसी इन्फॉर्मेशन को एट ए टाइम सिंगल टाइम पे एक्सेस करना, उसको कहते हैं डेटा कॉन्करेंसी। तो फाइल सिस्टम में क्या ऐसा नहीं होता है, फाइल सिस्टम में डेटा कॉन्करेंसी नहीं है। तो डेटा कॉन्करेंसी किसमें? DBMS में। Concurrent access to data means more than one user is accessing the same data at same time। इसका मतलब क्या है कि एक से ज़्यादा यूज़र एक ही डेटा को सेम टाइम में एक से ज़्यादा बार उसको एक्सेस कर रहा है, इसको कहते हैं डेटा कॉन्करेंसी। अब उसके बाद दूसरा आता है सिस्टम क्रैशिंग। इन केस अनफॉर्चुनेट रीज़न से, सपोज करते हैं अगर आपके सिस्टम में सिस्टम आपका क्रैश हो गया किसी अनफॉर्चुनेट रीज़न से, तो फाइल सिस्टम में जितना भी डेटा होगा वो सारा लॉस हो जाता है। बट DBMS में ऐसा नहीं है। DBMS में क्या होता है कि वहाँ पे एक रिकवरी मैनेजर होते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, तो वो उसको उस डेटा जो लॉस डेटा होता है उसको रिकवर कर लेता है। तो ये भी आप कह सकते हो कि इस फीचर से भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो फाइल सिस्टम और डेटाबेस को। और भी बहुत सारे होते हैं, सिक्योरिटीज़ होती हैं, DBMS की सिक्योरिटीज़ ज़्यादा सही होती है, इंटीग्रिटी होती है, डेटा इंटीग्रिटी होती है, रिडंडेंसी होती है,
कि जो DBMS में डेटा है वो रिपीटेड नहीं होता है, बट फाइल सिस्टम में ऐसा नहीं है। फाइल सिस्टम में आपको रिपीटेड डेटा भी मिलेगा। तो इन सारे फीचर्स को देख के हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं फाइल सिस्टम क्या होता है और डेटाबेस में क्या फ़र्क है। बट दोनों का काम आप याद रखना, दोनों का काम क्या है, डेटा को स्टोर करना है। एक टेबल की फॉर्म में डेटा स्टोर करता है और दूसरा फाइल की फॉर्म में स्टोर करता है। और यहाँ पे कौन कर रहा है स्टोर, फाइल सिस्टम, और यहाँ पे कौन कर रहा है, DB में स्टोर कर रहा है। तो ये था आपका फाइल सिस्टम और डेटाबेस। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो थैंक यू सो मच। कोई भी अगर आपका कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो अगले जो टॉपिक्स थे, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कीज़, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।